इसको ये तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि वैश्विक नागरिकता बेसिकली है क्या, क्योंकि वैश्विक नागरिकता लास्ट वाले प्रशिक्षण में ये टॉपिक था, तो उसमें आपने बहुत डिटेल से इसको समझा है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। डिफरेंट नहीं, वही चीजें होंगी, ज्यादा कुछ तो अलग होता नहीं है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है एक कहानी के माध्यम से। अब आप एक कल्पना कीजिए कि जो ये संपूर्ण विश्व है, ये जो पूरा पृथ्वी है, ये एक मकान है, एक घर है, और इसमें जो 195 देश हैं, ये उस मकान के कमरे हैं, इस मकान के कमरे हैं। इसका मतलब है कि हर देश एक कमरा कहलाया। अब हर देश या हर कमरे का अपना अलग रंग है, अपना अलग खान पान है, अपना संस्कृति है, ठीक। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप कल्पना कीजिए कि यदि थोड़ा सा उसको विश्व देश से थोड़ा अपार्टमेंट में लेके आते हैं, कि यदि आप मानिए मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ। अब आप एक कमरे में रह रहे हैं, आपका साइड वाले में लगातार नॉनवेज बन रहा है, बिल्कुल पार्टियां चल रही है, बीड़ी सिगरेट ये सब पी रहे हैं। आप एक दिन सहन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन आप तीसरे दिन जाके बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रभाव ये नहीं है कि वो पी रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। यही परिप्रेक्ष्य, इसी दृष्टिकोण को यदि हम विश्व पर लेकर जाएं, तो हर देश, अभी हम क्या कह रहे हैं, कार्बन हम 2045 तक कार्बन 0 पर, कार्बन उत्सर्जन 0 कर देंगे। हमारे करने से क्या फर्क पड़ता है? साइड वाला तो नहीं कर रहा है। क्या वहां से जो हवा आ रही है, क्या ये ऐसा है क्या कि भारत की बाउंड्री इतनी है, उसके उधर हवा बिल्कुल नहीं आएगी, या उसका प्रदूषण यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा? नहीं है ना। उस वहां जो प्रदूषण हो रहा है, वो उसका प्रभाव हमें भी पड़ेगा। तो हमें यह दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है कि हम अपने घर की चिंता तो कर ही रहे, अपने देश की चिंता तो करें, साथ में उस देश की भी चिंता करें, क्योंकि जब तक वो उसमें सुधार नहीं होगा, हम अपने में कितना भी सुधार कर लें, वो सक्सेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए वैश्विक में आप देखेंगे तो वैश्विक तापमान कहते हैं जिसको, ग्लोबल वार्मिंग, आप कितना भी कंट्रोल कर लो आप अपने देश में, लेकिन जब तक पूरा देश, मतलब ये पूरे मकान में जितने लोग थे, ये सब ये मकान में एक सफाई के माध्यम से उदाहरण दे देते हैं कि 195 फ्लैट थे, आप कितना भी साफ रख लो, अपने कमरे को बहुत साफ सफाई रख लो, बाकी के जो 194 फ्लैट गंदगी बचाए पड़े हैं, आपका सोसाइटी, आपका घर अच्छा नहीं दिखेगा। यदि आप चाह रहे हैं कि आपका जो सोसाइटी है, मतलब आपका जो पृथ्वी नामक जो ये घर है, वो स्वच्छ दिखे, तो उसके लिए जरूरत है कि हर अपार्टमेंट स्वच्छ हो। तो ये जो दृष्टिकोण अपनाना है कि अपने घर के, अपने मकान के साथ साथ दूसरे के घर के भी यदि हम चिंता कर रहे हैं, तो यह जो दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण हमारे का कहलाता है वैश्विक नागरिकता, जिसमें हम अपने साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, दूसरे के भला के बारे में भी सोचते हैं। इसको दूसरे एग्जाम्पल से प्रयास करते हैं सोच देखने का, एक पजल के माध्यम से। मान लेते हैं अब यहीं पर पृथ्वी एक तस्वीर है, ठीक, उसमें हर देश उस तस्वीर के छोटे छोटे पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है। अब मान लीजिए भारत अत्यधिक विकसित हो गया, कार्बन उत्सर्जन 0 कर दिया, हर चीज परफेक्ट हो गया, जापान की तरह, जो कि काफी अभी हमसे बहुत बेहतर है। तो अब कल्पना कीजिए, आप बेहतर हो गए। अब आप जो ये तस्वीर था, इसके हर एक टुकड़े को मैं एक बाउल में रख के नीचे रख देता हूँ। अब जो सबसे अच्छा है, मतलब भारत सबसे अच्छा है, उसको मैं वापस फ्रेम में लगाता हूँ। तो सिर्फ मेरी तस्वीर, मतलब मेरा जो टुकड़ा है, उसको मैं फ्रेम में लगा दिया, तो क्या तस्वीर कंप्लीट हो गई? नहीं हुई, नहीं हुई ना। इसको जस्ट अपोजिट में करते हैं। यदि पूरा दुनिया अच्छा हो गया, सारे तस्वीर के टुकड़े हमने फ्रेम में लगा दिए, लेकिन एक टुकड़ा कहीं पर भी कोई भी हिस्से का हम अभी नहीं लगाए हैं, तो क्या वह तस्वीर कंप्लीट हुई? यह तब भी कंप्लीट नहीं। जब अकेले बहुत अच्छा कर लिए तो भी परिपूर्ण नहीं है, अब अकेला भी बहुत बुरा किया है तो भी वह तस्वीर पूर्ण नहीं हो रही है। आज की वैश्वीकरण की दुनिया में यही है, जब तक हम साथ में सब लोग प्रयास नहीं करेंगे, ये वैश्वीकरण की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती। यदि एक देश भी छूट रहा है, तो वो जो तस्वीर थी, उस तस्वीर की भांति वो उसमें छूटा ही रह जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम अकेले ही आगे न बढ़े, बल्कि सारे देशों को आगे बढ़ा के रखें। तो यह जो मानसिकता है, अपने साथ साथ सभी को सामने लेकर आए, सबको आगे लेकर आए, और सब कार्बन उत्सर्जन 0 पर पहुंचे, और वापस हम उस दिशा पर जाएं जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण थी और हरियाली से परिपूर्ण थी, उस दिशा पर जाए। तो उसके लिए आवश्यक है वैश्विक नागरिकता, और जो यह अवधारणा है, यही है हमारी वैश्विक नागरिकता। समझ में आया वैश्विक नागरिकता का कॉन्सेप्ट? पासपोर्ट यात्रा है। यदि आप ये माने कि आपके पास ग्लोबल पासपोर्ट है, आप किसी में भी देश में जाएं,
वहाँ पर वहाँ के नागरिक को सम्मान दें। जब आप वहाँ के नागरिक को सम्मान देंगे तो वो आपको सम्मान देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अनुराग सर ने एक बच्चे का बताया था जो स्कूल गए थे, बहुत सारी भाषा जान रहा था। वहाँ पर दूसरा पॉइंट यह भी था कि वो जो अंग्रेज था वो उस बच्चे को सम्मान दे रहा था और बदले में वो बच्चा भी उसको सम्मान दे रहा था। तो ये ग्लोबल पासपोर्ट वाला एग्जाम्पल यहाँ पर लाने का तात्पर्य यह था कि जब हम एक ऐसा पासपोर्ट या ग्लोबल पासपोर्ट रखें तो किसी भी देश में जाएं तो उस देश की संस्कृति, उस देश की भाषा और उस देश की लोगों का सम्मान करें। जब हम उनकी भाषा, संस्कृति और लोगों का सम्मान करेंगे तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। जैसे पहले क्या हो रहा था कि विदेशी भारत में आ रहे थे, लेकिन वो क्या देख के जा रहे थे, एक तो देख के जा रहे थे अच्छी अच्छी चीजें, ताजमहल, ये सब सारी चीजें, लेकिन अधिकांश यह भी देखा जा रहा था कि भारत बहुत गरीब है, क्योंकि अधिकांश ब्लॉगर भारत की गरीबी दिखाने आ रहे थे। लेकिन उन्होंने और दूसरे तथ्य भी देखे तो उन्होंने अब पर्सपेक्टिव धीरे धीरे विश्व का बदल रहा है भारत को लेकर कि वो अब भारत की जो गंदगी थी उसके इतर अब वो भारत की अच्छी चीजों को भी दिखा रहे हैं और भारत अब पहले की अपेक्षा बहुत अधिक रिकॉग्नाइज हुआ। जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी बैठक में आप देखेंगे तो एक फोटो देखा था मैं, जब क्या बोलते हैं, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दो प्रधानमंत्रियों के बीच में, हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अभी उसी वीडियो को मैंने देखा, अभी हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं। तो जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो तीसरी लाइन पर खड़े थे, पहला लाइन वहां पर था, दूसरा ऐसा था, फिर तीसरा था। आज हम अपने आप को इतना अच्छा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री साहब हमारे जो है फर्स्ट रो में खड़े होते हैं। तो ये भारतीय जो संस्कृति है इसका महत्व बढ़ा है और इस महत्व बढ़ाने में हमारा तो हाथ है ही, साथ में विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनका भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने कौन सी दृष्टिकोण को अपनाया हुआ है, वैश्विक नागरिकता के दृष्टिकोण को, क्योंकि कि हम वहां जब सम्मान देंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा।